नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी ज़मीन आपके पिता या दादा के नाम पर है और क्या आपके गांव में सरकार की तरफ से ज़मीन का नया सर्वे हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में चल रहे ज़मीन सर्वे में बाप दादा के नाम वाली ज़मीन को कैसे सही तरीके से आप सर्वे करा सकते हैं। तो यह वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सर्वे आखिर है क्या। बिहार सरकार पूरे राज्य में ज़मीन का नया सर्वे करा रही है और इसे कहते हैं डिजिटल लैंड सर्वे। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस बार जो सर्वे हो रहा है वो फाइनल सर्वे हो रहा है और यह सर्वे डिजिटल लैंड सर्वे होगा। सरकार का इसका मकसद है खासकर ज़मीन का सही मालिक कौन है ये दर्ज करना। मान लीजिए खास करके बिहार में सबसे अगर मामला न्यायालय में लंबित है तो ज़मीन का है। आए दिन कहीं ना कहीं ज़मीन के लिए मारपीट लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो ये सरकार जो अभी सर्वे करा रही है, इस सर्वे में ज़मीन अगर मान लीजिए आपका ज़मीन है, आपको पता नहीं है, आपके बाप दादा की ज़मीन आपको मालूम नहीं है, अगर आपका ज़मीन कोई दूसरा जोत कर आबाद कर खा रहा है आपको, और अगर आपको पता भी है फिर भी वो नहीं दे रहा है, तो ये सर्वे जो हो रही है ना, इस सर्वे में आपका ज़मीन जो है वो आपका मालिकाना हक आपको मिलेगा। बंटवारा साफ साफ दिखाना है, नक्शा और खसरा नंबर अपडेट कराना, अर्थात म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज को आसान बनाना, यही सब भी सर्वे जो हो रहा है। और अभी जो कैंप जो हर एक वार्ड में लगाया जा रहा है, तो खास करके म्यूटेशन, दाखिल खारिज और बंटवारा को साफ साफ कराना। उसके बाद फिर नया सर्वे का जो प्रोसेस है वो चालू होगा। देखिए, सर्वे के लिए आपको कुछ ज़रूरी कागजात हैं वो आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है, ज़मीन है, अगर वो आपके पूर्वज अगर एक्सपायर कर चुके हैं तो आपको वारिस प्रमाण पत्र या लीगल हेयर सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा, चाहे वो पंचायत से हो, चाहे क्या बोलते हैं अंचल से हो, चाहे प्रखंड कार्यालय से हो। और उसके बाद फैमिली ट्री भी ज़रूरी है, वंशावली भी दिखाना होगा और साथ में सभी वारिसों की सहमति भी होनी चाहिए, अर्थात भाई बहन माँ अगर जिंदा है तो सभी का सहमति देना होगा। और संपत्ति बंटवारे का कागज़ अगर आप करा चुके हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन पे कोई केस चल रहा है तो ज़मीन को लेकर तो उसका जिक्र करना होगा। अगर आपकी ज़मीन के लेकर कोई केस चल रहा है तो सर्वे का जो फॉर्म आएगा उसमें आपको जिक्र करना होगा और ये सभी दस्तावेज आपको सर्वे टीम या अमीन को देना होगा जब वो आपके गांव में सर्वे करने आएंगे। तो सर्वे से पहले क्या करें इसके बारे में हम आपको कुछ बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपने कागज़ को तैयार रखें, जैसे रसीद, खतियान, वारिस प्रमाण पत्र, पहचान पत्र। गाँव में जब सर्वे टीम आए तो उनके पास जाइए, सर्वे टीम से संपर्क बनाए रखिए, उन्हें सही जानकारी दीजिए अपने बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में, और ज़मीन का नक्शा और मेजरमेंट देखने में शामिल रहें। ठीक, अगर कोई गलती हो तो उसी वक्त आपत्ति दर्ज कराएं। अगर मान लीजिए आप अपनी ज़मीन का सर्वे के लिए पेपर आप जमा कर दिए, आप जमा करने के बाद फिर आप नक्शा या खतियान नहीं देखे हैं तो उसमें अगर कोई गलती हो जाएगा तो आपको फिर कैसे पता चलेगा। इसीलिए ज़मीन का नक्शा और मेजरमेंट आपको देखना ज़रूरी होगा, ताकि अगर उसमें कुछ छूट जाए, कुछ गलती हो जाए तो आप तुरंत वहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ताकि फिर उसको आपकी जो आपके क्षेत्र में जो अमीन जो जाएगा वो फिर उसे सुधार कर देगा। सर्वे पूरा होने के बाद जो नया खतियान बनेगा वो अब डिजिटल खतियान होगा और इसे आप DLRS बिहार की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ज़मीन बाप दादा के नाम पर है तो घबराइए नहीं, बस ज़रूरी कागज़ और दस्तावेज तैयार रखें और सर्वे टीम से सही तरीके से बात करें। अगर यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।